हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कैम ऑफिशियल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 12th नंबर पे है हमारा। ओके, इसमें हमारे सब टॉपिक्स हैं मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड देयर रोल इन आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। ओके, दैट कैन बी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म. Then we have oxygen uptake proteins, cytochromes and ferredoxin. तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है। तो अगर हम मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स लेते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या बन के आते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, कि हमें क्या पढ़ना है, हमारे ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजी और इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स और इन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स और जो भी हमारी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। एंड टू नो समथिंग रिगार्डिंग द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो आज हमारे ये दो ऑब्जेक्टिव हैं। सिंस हमने इस वाले सब टॉपिक्स में से फर्स्ट टॉपिक लिया है सबसे पहले मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो हम डिफरेंट मेटल आयंस देखेंगे। इसमें कौन कौन से मेटल आयंस हमारे एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। इनके सब पार्ट्स देखेंगे। ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होते हैं, बल्क एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं नेचर में या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, ठीक है। इनके रोल देखेंगे, इनके एक्शंस देखेंगे, इनकी रिएक्शंस वगैरह देखेंगे, ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स भी। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे देयर रोल एंड देयर आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किस टाइप की हो सकती हैं, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स, बाइपोलर मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं, ठीक है। इस टाइप की मेम्ब्रेन होंगी। अब जैसे सोडियम पोटेशियम पंप में हम देखते हैं तब भी हमारा मेम्ब्रेन से ही होके जाता है, ठीक है। और हम कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो उसमें सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है, वही वाला मैकेनिज्म में हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम देख देंगे ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन्स वगैरह, फेरेडॉक्सिन वगैरह देखेंगे, साइटोक्रोम्स, ओके। तो फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मेटल्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि दिस प्रोसेस मेनली अकर्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। इट कैन बी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इट कैन बी प्लांट्स, ओके। तो मेनली क्या है, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसलिए मैंने यहाँ पे बायोलॉजी ऐड कर दिया। एंड टू नो समथिंग अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सो दैट कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जहाँ तक जिनको ज़रूरत है, और जहाँ तक भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जिनको भी इन टॉपिक्स पे इजी वे में बहुत ही कम टाइम में या कम कंटेंट में ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो आप शेयर करें वीडियो को। तो कि अभी हम आगे चलते हैं। These are the these are the contents we are going to understand the slide, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ क्या होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लाइफ क्या है, हमारी लाइफ जो होती है वो एक मेटल आयन पे ही चलती है। हमारी जो, हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बॉडी का। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, बायोलॉजी में हम बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो हमारी मिलती है सेल्स से बनती है हमारी बॉडी। बट एक्चुअल में क्या होती है, सेल से तो बन के बनती है, बट सेल भी तो किसी चीज़ का बनता होगा ना, तो वही है। अब सेल किस चीज़ का बनता है, मेटल्स आयन वगैरह इसका मिलता है, वही चीज़ बता रखी है। तो मेटल फ्रॉम एस एंड डी ब्लॉक एक्ट एज एक्टिव साइट्स इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। अब जो सेल्स हमारे बन रहे हैं बॉडी में, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ क्या होता है, सेल्स होते हैं, ठीक है। उसमें सेल्स हमारे कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उसमें एंजाइम, देखो यार, हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमारा रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी सेम चीज़ बताई गई है कि मेटल फ्रॉम एस एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जो एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्टिव साइट्स की तरह एक्ट करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स में। जो भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन हो रही है उनमें एंजाइम की प्रेजेंस होती है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ओके। सो वी हैव हेयर आयरन, जिंक एंड कॉपर। मेटल कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस
ठीक है। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे कैसे बनते हैं? एलिमेंट्स हमारे क्या बनते हैं? दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है असेंशियल एलिमेंट्स, ये मैं सब कुछ पढ़ा रही हूँ बायोलॉजिकल टर्म्स में। सिंस हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें बायोलॉजी के टर्म्स में देख करके इसको केमिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैं एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से कर रही हूँ कि हमारे पास असेंशियल एलिमेंट्स हैं प्लस नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को हम मिला देंगे ना, तब जाके हमारा फाइनल क्या बन जाएगा? एलिमेंट्स। ओके, सो वी हैव एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एब्सेंस कॉज डेथ और सीवियर माल फंक्शन, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं अगर हम इसको ये हमारी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एसेंशियल से ही पता चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ और फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर प्लांट्स और वी कैन से फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है। बट अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं हम अपनी डाइट में लेंगे तो हम डेथ भी हो सकती है, लाइक, ठीक है, इट कैन कॉज डेथ। एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स कॉल्ड डेथ एंड सीवियर माल फंक्शंस, ठीक है। अब जैसे कि हम ले लेते हैं विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, यस, विटामिन के में क्या होता है कि दिस विटामिन के या विटामिन तो कोई अगर मेटल, मैं आगे एग्जांपल बताऊंगी, कोई मेटल होता है अगर उसकी प्रेजेंस नहीं है हमारी बॉडी में, कोई भी एसेंशियल मेटल है उसकी प्रेजेंस कम है या फिर उसकी प्रेजेंस है ही नहीं बॉडी में, तो वो जो है सीवियर कॉज कर जाएगा कुछ भी। मतलब अगर हमें कोई, मैंने नॉर्मली विटामिन के भी ले, जैसे विटामिन के जो हेल्प करता है हमारा इन कोगुलेशन में, ठीक है। कोगुलेशन ही नहीं होगी ब्लड का, अगर हमारा कट भी पड़ जाएगा ना तो कोगुलेशन नहीं होगी वहाँ पे। जैसे हम बन जाता है ना कि चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो जम जाता है, तो वो उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन वाला। तो अगर वही नहीं होगा तो वो हमारा ब्लड फ्लो रुकेगा ही नहीं, ठीक है। ब्लड फ्लो नहीं रुकेगा तो लॉस ऑफ ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, लॉस ऑफ ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो इट कैन कॉज डेथ, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स कॉज डेथ और सीवियर माल फंक्शन, ठीक है। बहुत मुश्किल से इसको हम रोक पाते हैं, ठीक है। देन वी हैव नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स विच डोंट प्ले एनी पॉजिटिव रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेना ही नहीं है हमें, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स जो है लेने हैं, बट यही है कि हम अगर उसकी मात्रा कम ही, मात्रा मतलब उसकी क्वांटिटी कम भी होगी हमारी बॉडी में तो भी हमारा चलेगा, ठीक है। लाइक विटामिन डी, सिंस मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। इवन व्हेन आई हैव गॉट टेस्टेड तो विटामिन डी 0 आया था। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, विटामिन डी है ही नहीं मुझ में। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, ओके। तो अगर नहीं भी है तो भी चल जाता है, बट ये है कि उसकी मतलब उससे ना ज़्यादा सीवियर तुम्हें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, बस ये रहता है। तो ओके, तो एसेंशियल एलिमेंट्स जो है डिवाइड हो जाते हैं बल्क एलिमेंट्स में, ट्रेस एलिमेंट्स में, ठीक है। एंड बल्क एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन। बल्क से ही पता चल रहा है, बल्क का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बल्क में मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अगर पाए जा रहे हैं तो वो एलिमेंट्स हो गए हमारे बल्क एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स विच क्या, ट्रेस एलिमेंट्स उसका अपोजिट हो गया, बहुत कम क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं, जो वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन में पाए जा रहे हैं एलिमेंट्स, वो हमारे हो गए ट्रेस एलिमेंट्स। दीज आर द टॉक्सिक एलिमेंट्स, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। देयर आर सम एलिमेंट्स हियर वी हैविंग आर्सेनिक, टिन, बिस्मथ, कैडमियम है, लेड है हमारा, ठीक है, क्रोमियम है 6 ऑक्सीडेशन स्टेट का। दिस कैन बी कैंसरस, ओके, जिससे हाई बीपी हो सकता है, कैडमियम से हो सकता है, ठीक है, पॉइजनिंग कॉज कर सकता है, हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है अगर हमारी क्वांटिटी इसके रेंज में आ गई तो, ठीक है। दीज आर द वेरी टॉक्सिक एलिमेंट्स विच कैन कॉज वेरी सीवियर काइंड ऑफ डिजीजेस इन आवर बॉडी, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी हमें बच के रहना पड़ता है। दिस इज़ द पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट
पेज है या स्लाइड बोल सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है हमारी बॉडी में या बायोलॉजिकल सिस्टम में, या फिर हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी में, उन सब के लिए ये वाले एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्क किया हुआ है जो बल्क बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं वो मार्क किए हुए हैं राउंड से, ठीक है। स्क्वायर से मार्क किए हुए हैं ट्रेस एलिमेंट्स बिलीव टू बी इन असेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एलिमेंट्स। प्लांट्स और एलिमेंट्स दोनों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको दिख रहा है ये वाला, ये देखिए, ठीक है। एंड उसके बाद मार्क किया हुआ है मैंने डॉट 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 का स्क्वायर वाला, वो पॉसिबली असेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स हैं पर ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बल्क एलिमेंट्स में आ जाते हैं राउंड वाले, सर्कल वाले, दैट इज हाइड्रोजन, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, एंड कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। देन वी हैव ट्रेस एलिमेंट बिलीव टू बी असेंशियल और फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट कैन बी वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ऊपर से हमारा आ जाता है थर्ड बी से बोरोन, एंड वी हैव 7B से आ जाता है हमारा ग्रुप से F, ठीक है, फ्लोरीन। मैं सोचूं, वही कभी कभी हो जाता है ना कि हमें पता होता है भी एकदम से स्लिप हो जाता है कि भैया इसको क्या बोलते हैं। वही मेरे साथ हो गया, अभी मैं बोल रही यार ये F क्या है, तभी मेरे को एकदम से याद आया। ओके, फ्लोरीन, सॉरी फॉर दिस, फ्लोरीन। उसके बाद आयोडीन है हमारा, ठीक है। सो दी डॉट डॉट वाले जो स्क्वायर्स हैं ये तो 3 है हमारे पास, ये हमारे हो गए पॉसिबली असेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। देन वी हैव मेटल आयन इन बायोलॉजी। हमारे जो मेटल आयंस हैं, ठीक है, बायोलॉजी मान लो या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स मान लो, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस मान लो, ठीक है। दीज आर अकर्स इन सेवरल फॉर्म्स, मोस्ट एडवांस क्लास इज मेटलो एंजाइम्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिसिस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा इसके स्पेसिफिक रोल। मेजर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेनली मेटल आयंस जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बट एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंस दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर रोल, ठीक है। कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एंजाइमेटिक एक्शन कौन देता है? मैग्नीशियम देता है। एग्जाम्पल क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के बिना हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। हीमोस्टैटिक बैलेंस मतलब कि बॉडी का जो टेम्परेचर बैलेंस कौन करता है, या फिर केमिकल बैलेंसिंग किसको क्या कैसे हो सकता है, तो वो सोडियम पोटेशियम पंप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अगर इज दिस विजिबल टू यू? यस, दीज आर द मेटलो बायोमोलिक्यूल्स। मैंने क्लासिफिकेशन दिखाया हुआ है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड नॉन प्रोटीन्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन, एंजाइम्स एंड नॉन प्रोटीन्स, ठीक है। अगर हम ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स को फर्दर डिवाइड करें, दिस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, मेटल स्टोरेज कैरियर एंड स्ट्रक्चरल ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। हम फ्यूचर वाले वीडियो में क्या करेंगे, इन सबको एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में क्या आता है हमारा, साइटोक्रोम्स आ जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स आ जाते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है। ब्लू कॉपर प्रोटीन्स आ जाते हैं हमारे। उसके बाद मेटल स्टोरेज में क्या आ जाता है, जिसमें हम मेटल्स को, ये भी मैं टॉपिक वाइज टॉपिक्स आपको बताऊंगी। फेरेटीन आ गया, ट्रांसफेरिन आ गया, मेटलोथायोनिन आ गया, और सोडियम पोटेशियम एटीपी होता है ना, अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो दिस इज एटीपेज, ये एंजाइम है, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंडिंग में क्या आ जाता है, मायोग्लोबिन आ जाता है हमारा, हीमोग्लोबिन आ जाता है, हीमोइरेथ्रिन, हीमोसाइनिन, दीज आर द पिगमेंट्स, ठीक है। ये हमें पता है ना हीमोग्लोबिन वगैरह पिगमेंट्स होता है, मायोग्लोबिन जो है पाए जाते हैं, हीमोइरेथ्रिन एनिमल्स में, कॉकरोचेस में मेनली पाए जाते हैं, हीमोसाइनिन भी, दीज आर द पिगमेंट्स मेनली, ओके। देन वी हैव एंजाइम्स। एंजाइम्स किस तरह के होते हैं, हाइड्रोलिसिस,
आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल। ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं, आइसोमेरेजेस एंड सिंथेटेजेस, ठीक है। हाइड्रोलेजेस में क्या आ जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये भी मैं टॉपिक्स वाइज टॉपिक पढ़ा दूंगी, एग्जैक्टली यही 3 हो गए, ये 4 हो गए, 4 ये सब पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन दिखाई है, किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं ये, और मेनली हमारे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में। देन वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज में आ जाता है ऑक्सीजनेस, साइट्रोक्रोम P450, ठीक है, आयरन वाला। डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस जिंक वाला। सल्फर डाइऑक्साइड डिस्म्यूटेस, कॉपर जिंक वाला, ओके। नाइट्रोजिनेस, आयरन एंड मोलिब्डेनम, इसके 2 होते हैं। इसका बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, होता है, तो वो आपको बहुत, अगर क्वेश्चन आ जाता है ना हमारा इस पे, नाइट्रोजिनेस एक एंजाइम है, ठीक है, तो अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन नाइट्रोजिनेस विद द साइकिल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस पे टॉपिक पे क्वेश्चंस बन जाते हैं काफ़ी अच्छे, तो ये काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा हमें, नाइट्रोजनेस वाला, ये काफ़ी एक्चुअली ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव आइसोक्रेज सिंथेटेज में हमारा आ जाता है विटामिन B12, कोबाल्ट का स्ट्रक्चर है हमारा, इसके साथ कोएंजाइम B12 हो जाता है। देन वी हैव नॉन प्रोटीन्स, जिसमें हमारे मेटल ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल होते हैं, इसमें हमारे मेनली आयोनोफोर्स हम देखते हैं, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें ना कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है और कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पे जाके लग रही है। लाइक हमें एंजाइम्स में कौन से एंजाइम्स हैं और कहाँ पे, हाइड्रोलेज में कौन सा एंजाइम आता है, ये हमारे ये नेट के क्वेश्चंस में MCQ बन सकते हैं हमारे, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। और UPSC में भी अगर हम टेबुलर, मतलब हमें वो आंसर राइटिंग की ट्रिक्स होती है ना, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे आंसर राइटिंग भी बीच बीच में बताते रहे करो, तो वो ये है कि अगर हम आंसर राइटिंग में भी ये टेबल बना के दिखा देते हैं, अगर हमारे इस पे मेटलो बायो मॉलिक्यूल्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर हम टेबल बना के दें बहुत इफेक्टिव आंसर लगेगा हमारा, ठीक है। सो व्हाट आर देयर रोल्स, सबसे पहले देखेंगे S ब्लॉक एनिमल्स के, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बल्क मेटल्स होते हैं, तो इसमें होता है हमारा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जो कि मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय मेकिंग इट टर्जिड, ठीक है। बहुत डायरेक्टली सब लिखा हुआ है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल करके नहीं लिखा, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ है सब कुछ। सबसे पहले देखेंगे सोडियम पॉजिटिव का, ठीक है। These are the major cation of extracellular fluid, creates electrical potential for the functioning of nerve cells and muscle cells, ठीक है। एंड 0.01 इसका मोलर, ठीक है, इसकी मोलैरिटी होती है। एंड सोडियम आयन ऑल्सो सर्व्स एज अ एसेंशियल एक्टिवेटिंग आयन फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला इसका, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एसिड बेस बैलेंस। These are very directly I have written everything, so there is no need to explain, क्योंकि सब कुछ डायरेक्टली लिखा हुआ है तो इजीली समझ आ रहा होगा आप सबको। इसकी मोलैरिटी होती है 0.15 मोलर। इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस, these are the functions that I have written here: proper functioning of heart, maintenance of blood pressure, nerve pulse, aids in the waste removal process, enhances the muscle functioning and the synthesis of the ribosomes, ठीक है। एंड दीज आर द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विच आर हाई इन पोटेशियम फूड्स, ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, जिसमें हम लोग देखेंगे चार्ज आयन मस्ट पास थ्रू अ हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन इज, आपको पता ही होगा, मुझे आप बताओ, मैं नहीं बता रही, क्योंकि ये हम क्लास 11 पे पढ़ते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। थोड़ा हिंट दे देती हूँ, फोबिक मीन्स मतलब डरना, ठीक है, दैट इज फोबिया, मतलब फियर, ओके। अब बताओ, हाउड्रो मीन्स वाटर, वाटर से डरना। अब मैं बहुत फिल्मी लाइन से बता दिया आपको, रियल में आप बताओ मुझे क्या है ये, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन, व्हाट इज हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन, विच इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्लास 10th के बच्चे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, मैं देखूंगी, चेक करूंगी। And then we have neutral gases like O2, CO2, low charge density ions,
कैन मूव डायरेक्टली थ्रू द मेम्ब्रेन, हाई चार्जेस डेंसिटी कैटायंस रिक्वायर हेल्प, ठीक है। हाई चार्जेस डेंसिटी जो कैटायंस होंगे उनको बस हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक एक्टिवली कुछ मतलब, या फिर तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस तरीके से वो लोग ट्रांसपोर्ट होगा आयंस का, ठीक है। मैकेनिज्म में हमारा आ जाता है आयनोफोर्स, आयन चैनल्स, ये भी मैं नहीं करा रही हूँ, ये मैं बाद में कराऊंगी। एक्टिव पैसिव, सोडियम पोटेशियम पंप भी मैं बाद में कराऊंगी। ओके, क्योंकि मैं फर्स्ट टॉपिक लिया है मैंने इसका, ठीक है, जो कि हमारा मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो अभी सिर्फ मेटल आयंस बता रही हूँ मैं। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम 2+, ठीक है, इसकी 2+ होती है चार्ज, तो मेनली ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। जो प्लांट्स का कलर ही होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर फ्लूइड्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म केयर करता है एंड इनहांस द नर्व इम्पल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लांट्स में ही होता है मेनली ये। एक्टिव साइट्स ऑफ ट्रांसफेरेज, फोटो phosphohydrase, these are the two active sites of chlorophyll. Then we have calcium, that is help करता है बोन फॉर्मेशन में, हमारी बोन्स जो होती हैं, ठीक है, हड्डियां जो होती है हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैल्शियम हमारा। सॉरी, दिस इज ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेन फंक्शनिंग, मेंटेन्स द हेल्थ रिदम, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग में ना हमारे कुछ 12 फैक्टर्स होते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसमें से एक फैक्टर में ये कैल्शियम आता है, एंड दिस इज ऑल्सो हेल्प, इसका एक और फंक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ टीथ के इनामल, टीथ के ना बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी के हो तो आपको पता होगा, इनामल करके एक लेयर होती है उसमें, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा उसकी फॉर्मेशन में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फ्लोरो एपेटाइट जिसको बोलते हैं हम, दीज आर 1000 times लेस इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, ठीक है। और हमारा पीछे वाला क्या था, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में था, ठीक है, ये हमारा 1000 times लेस है। ओके, दीज आर द कैल्शियम रिच फूड्स दैट वी हैव शोन हियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे कुछ मतलब एग्जाम्पल में डालने के लिए आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज दैट इज नॉट वेरी रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन वी हैव डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज आयरन, ओके। वेनेडियम, क्रोमियम, वेनेडियम हो गया एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट में ये पाया जाता है, ठीक है। लाइकेंस और फंजाई, लाइकेंस इज द टर्म विच इज ए बायोलॉजिकल टर्म्स है, ठीक है। लाइकेंस मैं कैसे समझाऊँ, एक्चुअली एक ना प्लांट टाइप का ही होता है ये, ठीक है। लाइकेंस एंड फंजाई, ये प्लांट ही मतलब प्लांट किंगडम के अंडर में ही आते हैं दोनों, ठीक है, एंड हैव इट इन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, इनको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, केमिस्ट्री के बालक बच्चे हो आप, ओके। देन वी हैव अपीयर इन द नाइट्रोजन इज वेनेडियम इन हेलो परऑक्सीडेज, ये मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी हम इसके सिर्फ फंक्शंस कर रहे हैं। क्रोमियम का क्या फंक्शंस है, क्रोमियम 3 में होता है, मैमल्स में पाया जाता है, लिपिड इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ग्लूकोज टॉलरेंस दिस इज वेरी इफेक्टिव इन ग्लूकोज टॉलरेंस। क्रोमियम 6 एंड क्रोमियम 5 जो होता है म्यूटाजेनिक होता है, म्यूटाजेनिक मीन्स म्यूटेशंस में ज़्यादा उसका रोल रहता है, ठीक है। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसरस कॉजिंग, ओके, एंड दिस इज म्यूटेशन कॉजिंग। म्यूटेशंस मीन्स हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, अगर उसमें एक क्रोमोसोम भी ऊपर नीचे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। एंड कार्सिनोजेनिक इज कैंसरस कॉजिंग, ठीक है। एंड क्रोमियम 5 इज क्या करता है, डैमेज कर देता है डीएनए को। डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, उसमें उनके बेस पेयरिंग में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी मैचिंग में हो जाएगी, ठीक है। एंड देन वी हैव नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ये ठीक रहे। देन वी हैव मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज इन द वाइडर रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म in important enzymes and processes
like photosynthesis, manganese 2, manganese 3 have redox role. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इन द एंजाइम सुपरऑक्साइडाइज डिस्मुटेज। ओके यार, मुझसे बोला नहीं जा रहा, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। लास्ट वीडियो में भी यही दिक्कत हुई थी मुझे। आई एम सो सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सिंस आई एम फीलिंग वेरी लाइक बहुत अलग सा फील हो रहा है, मतलब गले से ना बोले आवाज़ ही नहीं निकल रही मेरी, बहुत प्रेशर फील हो रहा है गले में, इसलिए कुछ भी बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं मुझे बोलने के लिए। बहुत एफर्ट्स लगा के मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ इसको शेयर करना और पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। अगर पूरा ही नहीं देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको शेयर भी करना और लाइक भी करना, अच्छा लगे कंटेंट, और कमेंट भी करना कि हाँ ओके मैम अच्छा था आपका कंटेंट, नेक्स्ट वीडियो आप कब अपलोड करोगे पूछते भी रहना। देन वी हैव आयरन, दिस इज truly ubiquitous, required for the tissue growth, responsible for the oxygen. These are the very direct functions that is written for the iron. बस ये है फेरिटीन रैपिड, इसका अलग से एक टॉपिक है फेरिटीन करके, वो मैं बता दूंगी। रैपिड एक्सेस टू द आयरन, ठीक है। ओके, यहीं पे दिखा दिया फेरिटीन का, बट इसका एक अलग से भी है, चलो यहीं पे बता देती हूँ। स्ट्रक्चर इसका होता है सिमेट्रिकल होता है काफ़ी, ठीक है, इस टाइप का होता है ये फेरिटीन, ठीक है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी सिमेट्रिकल होता है। स्फेरिकल प्रोटीन कोट ऑफ 24 सब यूनिट का बना होता है, जिसमें क्या होता है कि 175 इसके अमीनो एसिड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। 175 अमीनो एसिड्स हैं, 18,500 डेल्टन्स ईच, ठीक है। चैनल्स ऑन 3-fold एक्सेस आर हाइड्रोफिलिक एंड आयरन एंट्री, ठीक है, बहुत इजीली हो सकती है इसमें, क्योंकि ये फेरिटीन है और आयरन इसमें ऑब्वियसली पाया जाएगा। इनसाइड द दिस इज प्रेजेंट इनसाइड सरफेस इज ऑल्सो हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ओके, एंड इनर कैविटी में क्या होगा, ये हो गया हमारा स्फेरिकल प्रोटीन, स्फेरिकल मतलब आउटर स्ट्रक्चर जो हमारा हो गया वो ये हो गया। इनर कैविटी हमारा ये हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम इनर डायमीटर हो गया, होल दैट होल्स 4500 आयरन एटम्स एंड आयरन स्टोर एज फेरीहाइड्रेट फॉस्फेट। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये रहा इसका। देन वी हैव आयरन प्रोटीन इंटरफेस, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ कोर ऑफ प्रोटीन इज बिलीव टू बी थ्रू ऑक्सी और हाइड्रोक्सी ब्रिजेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट एंड गेट एग्जाम के लिए। ये आयरन प्रोटीन जो इंटरफेस होता है उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है, किस टाइप के ब्रिजेस पाई जाते हैं, वो ये हो गया इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये भी इसके लिए हो गया। ये स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये पाथवे हो गया हमारा आयरन का, फ्रॉम द फूड स्टफ टू हीमोग्लोबिन एंड फेरिटीन इन्वॉल्व फॉर द फॉलोइंग मैकेनिज्म। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना कुछ नहीं है इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। पाउंड फ्री हमारा सबसे पहले आयरन प्रेजेंट होता है 3 पॉजिटिव में, ठीक है। अगर हमारा ये ना पता है आपको, पहले जो हीमोग्लोबिन हमारा जो टॉपिक आएगा ना उसमें आपको अच्छे से बता दूंगी। देन वी हैव कोबाल्ट, अभी तो मैं सिर्फ एलिमेंट्स ही बता रही हूँ। कोबाल्ट क्या है, बहुत ही एसेंशियल है इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। कोबाल्मीन्स आर द फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिजम्स, 5 mg इन ह्यूमंस में इतना कम पाया जाता है, 5 mg ओनली। एंजाइम्स विद इनर्ट कोबाल्ट 3 has discovered provides labile reaction sites, extremely toxic to plants, ठीक है। Then we have nickel, an important component in urease, यूरिया करके एक कंपाउंड होता है ना, उसका एंजाइम है यूरिएस, ठीक है। द कार्बन मोनोऑक्साइड डिहाइड्रोजनेज एंड मिथाइल एस कोएंजाइम एम रिडक्टेज, दिस एग्जिस्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेज लाइक 1, 2 and 3। दिस इज वेरी इजीली, यू कैन कवर इट वेरी इजीली। सब कुछ डायरेक्ट लिखा है, सब कुछ डायरेक्ट रट्टा मारना है और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉपर हमारा हो गया, दिस इज प्रेजेंट एट द एक्टिव साइड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम। थर्ड मोस्ट अबंडेंस ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट, ठीक है।
दीज आर द टू, ये हमारे ब्लू कॉपर प्रोटीन एक होते हैं, ठीक है। इसमें ना बहुत सारे करके होते हैं कि ब्लू कॉपर प्रोटीन हमारे, एक होता है ब्लू सल्फर प्रोटीन भी होते हैं हमारे, ठीक है, और एक होता है ब्लू कॉपर प्रोटीन। ये एक टॉपिक है हमारा बायो इनऑर्गेनिक पे। जब हमारा सेकेंड टॉपिक आएगा ना इसमें, रोल इन आयरन ट्रांसपोर्ट, तब ये वाला टॉपिक आएगा, तब मैं पूरा डिटेलिंग इसकी बताऊंगी। अभी तो सिर्फ मैं एलिमेंट्स लेके चल रही हूँ, उनके फंक्शंस बता रही हूँ, ठीक है। कॉपर फंक्शंस इन द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जिंक आ गया, अडल्ट 2-3 ग्राम्स, कार्बोनिक हाइड्रोजनेज, कार्बोपेप्टिडेज, ओके यार ये सब कुछ बिल्कुल डायरेक्टली लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट and take a screenshot of it, get it from the following foods. Okay, so we can get zinc from the following foods like spinach, carrot, pumpkin seeds, collard greens, broccoli, asparagus. Okay, this is very important, this is important, this is, we can spend some time on this slide. Then we have some elements, okay, and these are the deficiency that is present in the humans which are not having these elements in the proper amount or in the abundance. In the abundance भी क्यों बोले, in the adequate amount, okay. So we have here कैल्शियम से हमारी अगर नहीं उस कमी है हमें भाई, बोन्स में हेल्प करता है, अभी हमने देखा ना बोन्स में हेल्प करता है, that can result into the deficiency in humans, retarded skeletal growth, ठीक है। मैग्नीशियम क्या कर देगा, मसल्स क्रैम्प्स, आयरन एनीमिया, इम्यून डिसऑर्डर्स अगर हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इज द ओनली सिस्टम विच हेल्प्स अस फ्रॉम द कमिंग डिजीजेस और द कमिंग पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट आर द पैथोजेंस, ठीक है। जिंक हमें अगर नहीं है, हमारे बॉडी में कम है, स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, स्किन डैमेज हो सकता है, रिटार्डेशन मैचुरेशन हो सकती है। लाइकवाइज कॉपर लिवर डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है, सेकेंडरी एमीनिया, मैंगनीज इनफर्टिलिटी, इम्पेयर्ड स्केलेटल ग्रोथ, ओके। कोबाल्ट कर सकता है, पर्नीशियस अमीनिया रिटार्डेड सेलुलर ग्रोथ कर सकता है, मॉलिबिडनम, निकल डिप्रेस्ड ग्रोथ, डर्मेटिसिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आप हम एग्जाम्पल में इन चीज़ों को लिखते हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट की कमी होने से, डेफिशिएंसी होने से क्या हमें हो सकता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। देन वी हैव अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, ओके। अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स आर लाइक 1 × ppm 1 ppm लिखा है, तो ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ओके, दैट इज 10⁶, ठीक है, एंड 50 पर पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, ठीक है। तो इसका ये इससे भी कम होगा, इससे भी कम है, मतलब बहुत बहुत अल्ट्रा, मतलब समझ लो, ठीक है, कम होगा। इंक्लूड्स ये बोरोन है, सिलिकॉन है, निकल, वेनेडियम इन ह्यूमंस। अदर एलिमेंट्स इंक्लूड ब्रोमीन, कैडमियम, फेरस, फ्लोरीन, lead, lithium and tin. Quite toxic at any concentration, much above concentration ultra trace level. Why carbon instead of silicon? ये कोई important नहीं है। Conclusion क्या आ गया हमारा, life evolved utilizing these elements that are abundant available to it, become dependent upon them. हाँ ओके, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे देखो, आप सब लोग पूछते हो बुक कहाँ से, भाई कौन सी बुक से नोट्स लिया है, तो जेडी लिए करके एक बुक आती है, कंसाइज इन केमिस्ट्री, दिस इज 5th एडिशन है विले का। ये बहुत अच्छी बुक है इनऑर्गेनिक वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एक हुई करके एक बुक है 4th एडिशन जिसका है हमारे पास इनऑर्गेनिक के लिए, उससे मैंने लिया है, ठीक है। विले की एक बुक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड पुरी शर्मा कालिया, ये तो बहुत नोन बुक है, सबको पता है। ये है मेरे रेफरेंस रहे हैं आज के लिए, और कुछ नहीं है, बस ये वाली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने इसका फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं बायो इनऑर्गेनिक का, 12th वाले का, मेटल आयन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और इनका रोल भी हम कर चुके हैं, क्या क्या उसके रोल्स हैं, ठीक है।
अक्रॉस द मेम्ब्रेन हमने नहीं किया है। मेम्ब्रेन वाला जो मैकेनिज्म मेरा रह गया है, जैसे कि मेरा रह गया है सोडियम पोटेशियम रह गया है, आयनोफोर्स वाली रह गई है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती मैं, ऑलरेडी इतनी 35 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी चीज़ें, ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन, साइटोक्रोम्स एंड फेराटॉक्सिन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सारे एलिमेंट्स बता दिए मैंने, उनके फंक्शंस बता दिए, रोल्स बता दिए, किस तरीके के रोल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी से क्या बीमारी हो सकती है, डिजीज कॉजिंग कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ बताया है स्लाइड्स में। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और जो मैंने चार्ट बताया था मेटलोप्रोटीन्स वाला, वो एक बार रिमेंबर कर लीजिए, उसको बना के ना अपनी कॉपी में रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ही पूरा बायो इनऑर्गेनिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो याद हो गया ना, तो उसके बाद जो नीचे के सब टॉपिक्स हमने लिखे हुए हैं उसके अंदर, उसका बस हमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेके रखना है, बाकी सब बवाना हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी और कुछ नहीं है। टाइम टू क्वेरीज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, सो दैट कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। मुझे बहुत कम कमेंट्स आने लगे हैं क्योंकि बच्चे या तो वीडियो देखते नहीं हैं, या बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। आई नीड फीडबैक, अदरवाइज इट विल नॉट गो रॉन्ग, इट विल नॉट गो राइट। रॉन्ग नहीं, रॉन्ग ही रॉन्ग जा रहा है अभी। तो आप कमेंट्स बताइए, कमेंट्स में बताइए कि ठीक है वीडियो या नहीं है, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो बन कैसी रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, या फिर किसी और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं ना, सबको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।